Hello everyone, welcome back to our channel. I'm Simran from Sampan Arts. Today we are going to discuss the reading passage named Otters. So without any delay, everyone, let's get started with our reading passage. First of all, we have some questions. The first category we have here is match the information with a particular paragraph. So we have total 7 paragraphs and we have to match 9 statements with the paragraph. So we can use any letter more than once. That is the note that has been provided to us. So first question here is a description of how otters regulate vision underwater. एक डिस्क्रिप्शन उन्होंने हमें दी है कि जो ऑटर्स हैं वो अपनी विजन को कैसे मेंटेन करके रखते हैं पानी में. सो विजन देखने की बात कौन से पैराग्राफ में हुई है, बस हमने ये देखना था. देखने की बात सिर्फ बी पैराग्राफ में हुई थी और वहां से हमारा जो आंसर है वो हमें मिल रहा है. एवरीवन मूव टू बी पैराग्राफ. बी पैराग्राफ की लाइन नंबर 2 से अगर आप देखना स्टार्ट करो, वहां पर आपको वर्ड मिलेगा ऑटर्स हैव स्मॉल आईज. अभी हम देखते हैं, देखते कहां से हैं, आंखों से तो देखते हैं. सो आंखों की बात सेकंड लाइन में हो गई थी. Otters have small eyes and are probably short sighted. Short sighted का मतलब होता है ज्यादा दूर तक नहीं वो देख सकते, सिर्फ नजदीक नजदीक तक ही देख सकते हैं on land. But they do have the ability to modify the shape of the lens in the eye to make it more spherical. लेकिन वो बोलते हैं जमीन पर ही वो सिर्फ नजदीक तक देख सकते हैं. जब आती है पानी की बारी तो क्या करते हैं, वो अपने लेंस को चेंज कर देते हैं, स्फेरिकल बना लेते हैं ताकि वो रिफ्रैक्शन को ओवरकम कर सके, उसको ठीक कर सके. सो पानी से कभी कभी उनको नहीं दिख रहा ना, तो उन्होंने अपने लेंस को बड़ा कर दिया कि वो पानी में अच्छे वे में देख सके. इन क्लियर वाटर, जब तो पानी साफ है, गुड लाइट है, ऑटर्स सिर्फ देख कर ही अपनी जो फिश है उसको हंट कर लेते हैं. दैट मीन्स कि देखने की, विजन की बात होगी, साइट की बात होगी. तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी बी. और फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा था साइड के ऊपर कि अंडर वाटर मतलब पानी के नीचे. पानी के नीचे अगर तो पानी साफ है तो वो अच्छे से देख रहे हैं ना. सो अंडर वाटर की भी बात होगी. रेगुलेट का मतलब है चेंज करना, कंट्रोल करना. उन्होंने अपनी आंखें जमीन पर उनकी छोटी थी लेकिन पानी में जाती बड़ी होगी, सो रेगुलेट की भी बात होगी और उन्होंने हमें डिस्क्राइब भी कर दिया. सो ये हमारा आंसर आ गया जी बी. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. फिट फॉर पर्पस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर्स बॉडी शेप. वो बोल रहे हैं कि ऑटर की जैसी बॉडी बनी है, जैसी उसकी शेप है, वो फिट फॉर द पर्पस है. दैट मींस कि जैसी उनको बॉडी चाहिए थी, उस हर एक बॉडी पार्ट का अलग से काम है. तो वो करेक्टरिस्टिक्स कौन से पैराग्राफ में आपको बताई गई है, वो फीचर्स बॉडी के कौन से पैराग्राफ में बताए गए हैं. आंसर है जी इसका ए, क्योंकि ए पैराग्राफ में उन्होंने सारे के सारे बॉडी के फीचर्स बता दिए सारे. ए पैराग्राफ की आप लाइन नंबर 4 से रीड करना स्टार्ट कर दो, सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी की बात हुई है. अगर आप क्वेश्चन ए पैराग्राफ में लाइन नंबर 4 देखो, पहले उन्होंने लिखा है थिन बॉडी है, लॉन्ग थिन बॉडी है, शॉर्ट लेग्स है, तो लेग्स की बात कर दी. फिर उन्होंने बोला आइडियल. आइडियल का मतलब बहुत ही अच्छी. बहुत ही अच्छी किसके लिए, वो पुशिंग डेंस अंडर ग्रोथ और हंटिंग इन टनल्स. वो बोल रहे हैं कि उनकी छोटी लेग्स और लॉन्ग बॉडी जो है वो इन एरियाज में काम करने के लिए बहुत ही अच्छी है. फिर उन्होंने बोल दिया उनके फीट, उनके लेंथ के बारे में कि 4 फीट लॉन्ग होते हैं, 30 पाउंड्स के होते हैं, फीमेल छोटी होती हैं, उनका नोज छोटा सा होता है. बाकी करेक्ट, बाकी स्पीशीज के अकॉर्डिंग उनकी जो शेप है वो डब्ल्यू बनी होती है, उनकी एक टेल होती है. सो बॉडी बॉडी की बात कर रहे हैं. फिर वो बोल रहे हैं कि उनकी टिप वहां पर फ्लैट हो जाती है. दिस फॉर्म द पार्ट ऑफ प्रोपल्शन. जैसे उनकी अभी पूंछ है, टेल है, वैसी टेल उनको हेल्प करती है कि वो जल्दी से प्रोपल्जन में, प्रोपल्जन का मतलब होता है आगे मूव करना. सो वो उनकी बॉडी ऐसी है इसीलिए वो स्विमिंग कर सकते हैं इतने फास्ट पानी के नीचे. सो दिस हेल्प्स देम टू स्विम. सो ये सब कुछ क्या हो गया, ऑटर की बॉडी होगी ना. ऑटर की बॉडी के क्या क्या पर्पसेस है, क्या क्या अच्छा वो काम कर रही है. सो फिट फॉर द पर्पस उनकी करेक्टरिस्टिक्स होगी. तो ये ए पैराग्राफ में बात हुई थी और ए पैराग्राफ हमारा आ गया answer. Let's move to question number 3. A reference to an underdeveloped sense. Underdeveloped मतलब जो चीज अभी डेवलप ना हुई हो. वो बोल रहे हैं कि उनकी कोई सेंस है, उनकी कोई स्किल है, कोई क्षमता है, वो भी बनी नहीं हुई. इसका आंसर एवरीवन हमें मिल रहा है बी पैराग्राफ में. सारे बच्चे बी पैराग्राफ में मूव करो. बी पैराग्राफ में आपने रीड करना है नीचे से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7. नीचे से 7th लाइन आप देखो, वहां पर लिखा है दे डिटेक्ट. स्टार्टिंग में they detect regular vibrations caused by the beat of fish tail. तो जो फिश की पूंछ है जब वो लहराती है, बीट करती है, थप 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 करती है, तो उससे जो वाइब्रेशंस होती हैं हम उनको, जो ऑटर्स है उनको डिटेक्ट कर पाते हैं, देख पाते हैं, पता लगा पाते हैं.
as it swims away, जैसे वो फिश आगे स्विम कर कर चली जाती है। दिस अलाउज ऑटर, इसकी वजह से जो ऑटर्स हैं टू हंट इवन इन मर्की वाटर, इसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, वो फिश को हंट कर पाते हैं ऐसे पानी में भी। सो उन्होंने क्या बोला है, एक अंडर डेवलप्ड क्या स्किल। सो अभी अंडर डेवलप्ड का मीनिंग मैंने बताया था, जो चीज इतनी अच्छे से ना बनी हो। अब उन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि जो पानी एकदम गंदा गंदा सो साफ ना हो, उसमें भी वो रेगुलर जो वाइब्रेशंस उनको डिटेक्ट कर पाते। दैट मींस फिश को चाहे वो नहीं देख पाए, क्यों, क्योंकि इनकी आईज क्या थी, वो सही नहीं थी, लेकिन फिर भी वाइब्रेशन से उन्होंने पता लगा लिया। सो ये क्या था, उनका आईज अच्छे से डेवलप नहीं हुई थी, उनकी विजन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वाइब्रेशन से जो फिश को पता लगाया, ये क्या हो गया, अंडर डेवलप्ड स्किल उनकी। सो बी पैराग्राफ में आई साइट की भी बात हुई और एक अलग से जो वाइब्रेशंस को वो सेंस कर पाते हैं उसकी बात होगी। सो हमारा आंसर आ गया बी पैराग्राफ से। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, an explanation of why agriculture failed in otter conservation efforts। अभी हमने देखना है कि ऑटर को प्रोटेक्ट करने के एफर्ट्स में एग्रीकल्चर कैसे फेल हो रहा है। दैट मींस एग्रीकल्चर की बात कौन से पैराग्राफ में हुई है, और ये सिर्फ हुई थी जी एफ पैराग्राफ में। ऑटर्स को प्रोटेक्ट करने की बात भी एफ पैराग्राफ में हुई थी। एवरीवन मूव टू एफ पैराग्राफ। एफ पैराग्राफ की सेकेंड लाइन आप रीड कर लो। सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड्स में आपको मिलेगा इन 1955 इन एग्रीकल्चर, एंड बाकी इंडस्ट्रीज में क्या था, पेस्टिसाइड्स उनको मिल रहे थे, जिनकी वजह से पॉपुलेशन जो थी बहुत ज्यादा कम हो रही थी, ये सारे के सारे एनिमल्स की। फिर लाइन नंबर 4 में लिखा है द पेस्टिसाइड्स एंटर द रिवर सिस्टम एंड द फूड चेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर जो पेस्टिसाइड्स है, जो केमिकल्स है, ये हर जगह पर आ गए, फिश में आ गए, और फिर फाइनली उन्होंने ऑटर्स को भी जो पेस्टिसाइड्स है वो इफेक्ट करने स्टार्ट हो गए, और फिर इन केमिकल्स की इतनी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी कि ऑटर्स का नंबर जो था वो गिरना स्टार्ट हो गया। ऑटर्स नंबर डिड नॉट एंड कंटिन्यू टू फॉल इन द 80s। जो ऑटर का नंबर है वो क्विकली रिकवर नहीं कर पाया। बाकी स्पीशीज तो ठीक होगी, लेकिन जो ऑटर्स का नंबर है ना, वो कम नहीं हो पाया। ऑटर्स का नंबर गिरता रहा, गिरता रहा। दैट मींस उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने केमिकल्स को रोक लगाया, फेज आउट कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन ऑटर्स का नंबर फिर भी गिर रहा था। दैट मींस ऑटर प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। एग्रीकल्चर में जो हमने केमिकल्स यूज किए उसकी वजह से थे ना। सो सब कुछ हो रहा। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी एफ। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ऑफ द ऑटर्स सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। की ऑटर जो है वो एक सोशली भी, उसमें बहुत सारे फीचर्स है। अभी सोशल का मतलब क्या होता है, मिलना जुलना, इंटरेक्ट करना, राइट। सो दैट मीन्स कि वो बाकियों से भी बहुत मिलता जुलता है। सो मिलने जुलने की बात कौन से पैराग्राफ में हुई है, वो हुई थी सी पैराग्राफ में। एवरीवन मूव टू सी पैराग्राफ। सी पैराग्राफ की आप दूसरी लाइन से पढ़ना स्टार्ट करो। वहां पर लिखा है बीइंग सच शाय एंड वेरी क्रिएटर। शाय मतलब शर्मीला, वेरी का मतलब होता है केयरफुल, कि है तो वैसे वो बहुत ही शाय और बहुत ही केयरफुल सा एनिमल क्रिएचर। दे विल प्रेफर टेरिटरीज वेयर मैन एक्टिविटीज डू नॉट इम्पेंज ग्रेटली। वो बोल रहे हैं वो ऐसी जगह पर अपना झुंड, अपनी टेरिटरीज, अपना पूरा ग्रुप बनाएगा जहां पर ह्यूमन आता ही ना हो। दैट मीन्स वो ह्यूमन से बात ही नहीं करेंगे, वो ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे। दैट मीन्स ये उसकी होगी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल मतलब वो कैसे बाकियों के से बिहेव करता है। बाकियों से बिहेव कैसे करता है जी, वो शर्मीला है, शाय है, बिहेव ही नहीं करता, और बहुत ही केयरफुल सा है, हमेशा अपने आसपास का ख्याल रखता है। सो यहाँ से हमारा आ गया सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी, कि शाय है और वो वेरी क्रिएचर है। सो हमारा आंसर आ गया जी सी। एवरीवन लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ बेबी ऑटर्स ग्रो। कि बेबी ऑटर्स कैसे बड़े होते हैं उसकी बात कौन से पैराग्राफ में हुई है जी, आंसर है इसका ई पैराग्राफ में। ई पैराग्राफ में अगर आप मूव करो तो जो हमारे फर्स्ट पेज पर ई पैराग्राफ था, मतलब मींस कि उसकी लाइन नंबर 4 वहां पर आपको मिलेगा। पहले तो एट 5 वीक, अभी उन्होंने हमें बेबीज की बात करनी स्टार्ट कर दी थी कि कोस्टल ऑटर्स क्या है, वो बहुत ही वो स्मॉल लीटर्स को प्रोड्यूस करते हैं। फिर उन्होंने बोला है एट 5, जब वो 5 वीक्स के होते हैं, दे ओपन देयर आईज। जो बेबी ऑटर्स वो अपनी आंखें खोल लेते हैं। अ टाइनी कब ऑफ 700 ग्राम्स, वो सिर्फ उनका भार सिर्फ इतना होता है। एट 7 वीक्स, जब वो 7 वीक्स के होते हैं, दे आर वीन्ड इनटू ऑनटू सॉलिड फूड, फिर वो सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं।
फिर जब वो 10 वीक्स के होते हैं वो अपना नेस्ट छोड़कर डे लाइट में ब्लिंक करना स्टार्ट कर देते, फिर 3 मंथ्स की बात कर दी, फिर 8 मंथ्स की बात कर दी। ये था क्या? ये बेबी था ना ऑटर का। तो कौन से पैराग्राफ में बात हुई थी? ई की। और वो ग्रो कर रहा है, देखो पहले 3 वीक्स, फिर 6 वीक्स, फिर मंथ्स, और ये ग्रो करने की बात होगी, और हमारा आंसर आ गया जी ई। और बेबी ऑटर्स की बात हुई है, तो बेबीज ही थे, तो जब वो उनका बर्थ हो गया था उसके बाद का टाइम था, तो हमारा आंसर फिर भी ई आ रहा है। लेट्स मूव टू 7 नंबर क्वेश्चन। द कन्फ्लिक्टेड ओपिनियन। कन्फ्लिक्टेड का मतलब होता है जी लड़ाई झड़ाई। तो यहाँ पर लड़ाई वाले ओपिनियन, दैट मीन्स दो चीजें क्लैश हो रही है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई और कुछ बोल रहा है। सो कन्फ्लिक्टेड ओपिनियंस ऑन हाउ टू प्रिजर्व, कि हमें उनको अगर सेव करना है तो करना कैसे, उसको लेकर जो हमारे ओपिनियन है वो काफी क्लैश कर रहे हैं, कंफ्लिक्ट कर रहे हैं। इसका आंसर हमें मिल रहा है जी जी पैराग्राफ में। जी पैराग्राफ में एवरीवन, अगर आप रीड करना स्टार्ट करो लाइन नंबर 5 से, वहां पर लिखा है द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मीनिंग तो आपको पता ही है, बहस करनी, और बहस तो कंफ्लिक्ट ही तो है। द आर्ग्यूमेंट रन्स दैट where there is no suitable habitat for them, they will not survive after release. When there is suitable habitat, natural population should be able to expand into the area. अभी प्रोटेक्ट करने की बात हो रही थी, वो बोल रहे हैं कि अगर तो हमारे पास उनको ठहराने के लिए घर ही नहीं है अच्छा सा, तो वो कैसे रह पाएंगे? वो तो रह नहीं पाएंगे। अगर हमारे पास अच्छा सा घर है उनके लिए, तो ही उनकी पॉपुलेशन एक्सपैंड होगी, नहीं तो होएगी नहीं। तो ये आर्ग्यूमेंट हो रही है, आर्ग्यूमेंट चल रही है। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी की कंफ्लिक्टेड ओपिनियंस है कि हम उनको सेव करें तो करें कैसे। क्वेश्चन नंबर 8, अ रेफरेंस टू अ लेजिस्लेटिव एक्ट। लेजिस्लेटिव एक्ट मतलब कोई लॉ के पास होने की बात हुई है कहीं पर, और ये भी हमारे जी पैराग्राफ में ही सिर्फ लॉ आया था। जी पैराग्राफ की थर्ड लाइन अगर आप देखो, थर्ड लाइन में ही आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस पैराग्राफ के पूरे के पूरे पैसेज के इस पैराग्राफ में आपको लॉ एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स मिलेंगे। और ये ही उन्होंने पूछा था कि लेजिस्लेटिव एक्ट की कोई बात हुई है, तो वहां पर लिखा था ड्यू टू लॉ। लॉ के कारण ही जो कंजर्वेशन, जो प्रोटेक्शन एफर्ट्स है वो किए जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया अगेन जी। Let's move to question number 9, explanation of how otters compensate for heat loss. अगर हीट की कमी हो, हीट खत्म हो जाए, तो वो कैसे फिर अपने आप को अच्छे से संभालते हैं, कंपनसेट कैसे करते हैं? इसका आंसर है जी हमारा ए पैराग्राफ में। सारे बच्चे जल्दी जल्दी ए पैराग्राफ में मूव कर जाएं। ए पैराग्राफ की ना आपने नीचे से लाइन नंबर रीड करनी है 6, नीचे से 6 लाइन। ऑटर्स फर, ऑटर का जो फर होता है वो क्या होता है? वो दो तरह के हेयर से बना होता है। एक तो जी हमारे पास होते हैं स्टाउट गार्ड हेयर, राइट। दूसरे जो होते हैं वाटर प्रूफ एकदम। और दूसरे होते हैं अंडर फर, जो बहुत ही डेंस और फाइन होते हैं। इक्वलेंट टू ऑटर्स थर्मल, जो ऑटर का थर्मल अंडरवियर है, इंसुलेटिंग क्वालिटीज है अंडरवियर, थर्मल अंडरवियर है, उसके साथ एकदम वो रिलेट कर पाता है। थर्मल क्या है? जो हमारा वार्मर होता है। सो ऑटर को वार्मथ किससे मिलती है? जो उनका अंडर फर है। फर मस्ट बी केप्ट इन गुड कंडीशन, उसको अच्छे कंडीशन में रखना पड़ेगा, बार बार सफाई कर कर, ग्रूमिंग कर कर। क्योंकि अगर सी वाटर उसमें चला गया तो वाटर प्रूफिंग भी खत्म हो जाएगी, और इंसुलेटिंग, जो हमें वो वार्मथ दे रहा था, जो हमें वो गर्म रख रहा था, वो जो क्वालिटीज है वो भी कम हो जाएगी। अभी किसने गर्म रखा था? फर ने। सो फर बहुत इंपॉर्टेंट है उनके वास्ते गर्म रहने के लिए। सो ये होगी, उन्होंने वार्मथ की बात कर दी, इंसुलेशन की बात कर दी, हीट लॉस की बात होगी। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी ए। लेट्स मूव एवरीवन टू द ब्लैंक्स नाउ। हमारे पास 2 वर्ड्स की लिमिट थी। यहाँ पर लिखा है व्हाट अफेक्ट द ऑटर आउटर फर ऑफ ऑटर्स, कि ऑटर की जो बाहर वाली फर है उसको क्या अफेक्ट कर रहा है? उसको अफेक्ट कर रहा था जी, अभी हमने पढ़ा है, हम दोबारा से पढ़ते हैं। ए पैराग्राफ में सारे बच्चे मूव कर जाए नीचे से 4th लाइन, सी वाटर वहां पर लिखा है। सी वाटर रिड्यूस कर देता है किसको? वाटर प्रूफिंग को। वाटर प्रूफिंग कैसे याद की? यहाँ पर लिखा था ना 2 टाइप ऑफ हेयर। पहला था स्टाउट गार्ड हेयर, जो वाटर प्रूफ आउटर कवरिंग बनाता है। तो वाटर प्रूफ आउटर कवरिंग अगर खत्म होगी, दैट मीन्स किसने की? सी वाटर ने ना। सो सी वाटर यहाँ से आपका आंसर आ सकता है। नेक्स्ट लाइन अगर आप पढ़ो, वहां पर भी लिखा है सॉल्ट वाटर गेट्स इन द फर, की फर में सॉल्ट वाटर चला गया, अभी किसने खराब किया? सॉल्ट वाटर में। ये भी आपका आंसर आ सकता है। लास्ट में उन्होंने लिखा है कि वो पूल्स में सॉल्ट को वॉश ऑफ कर देते हैं, दैट मीन्स कि किसने खराब करना था? सॉल्ट ने। सो यहाँ पर भी आप अपना आंसर सॉल्ट लगा सकते हो। सो आपको 3 के 3 आंसर, जो आपके तीनों के 3 आंसर्स ठीक है, आपने बस उसमें से कोई एक करेक्ट आंसर लगाना था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट स्किल इज नॉट नेसेसरी, कौन सी चीज उनको चाहिए ही नहीं फॉर एशियन शॉर्ट क्लॉड ऑटर्स? जो एशियन छोटे क्लॉ वाले ऑटर्स हैं उनको कौन सी चीज चाहिए ही नहीं? आंसर इज स्विमिंग स्पीड। स्विमिंग स्पीड नहीं चाहिए उनको।
अभी हमने एशियन शॉर्ट क्लॉड वाला फाइंड आउट करना था। और बी पैराग्राफ में नीचे से थर्ड लाइन एवरीवन आपको मिलेगी, while the Asian short clawed otters has no webbing, उनके पास वेबिंग ही नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछा कौन सी चीज की जरूरत ही नहीं है उनको। दे हंट फॉर श्रिम्प्स इन डिचेज एंड पैडी फील्ड, वो श्रिम्प्स को हंट करते हैं। सो दे डोंट नीड, अभी उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। उनको किस चीज की जरूरत नहीं है? स्विमिंग स्पीड की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया जी स्विमिंग स्पीड। क्वेश्चन था कि कौन सी चीज की जरूरत नहीं है उनको, सो हमने बता दिया कौन सी चीज की जरूरत नहीं है। दे डोंट नीड, नेसेसरी के लिए उन्होंने नीड यूज किया, तो हमारा आंसर आ गया स्विमिंग स्पीड। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ ऑटर्स हैज द शॉर्टेस्ट रेंज? शॉर्टेस्ट रेंज कौन से ऑटर की होती है? आंसर है जी इसका कोस्टल ऑटर्स। कोस्टल ऑटर्स की जो रेंज है वो काफी छोटी होती है। अभी यहाँ पर जब हम सी पैराग्राफ में हमने जाना था, वहां पर उन्होंने किलोमीटर्स किलोमीटर्स कर कर हमें रेंज बताई हुई थी, राइट? तो वहां पर एक तो लिखा था लाइन नंबर एवरीवन 6th में, आई थिंक यस 6 नंबर लाइन में वहां पर लिखा है, वन स्टडी फाउंड मेल रेंजेस बिटवीन 12 एंड 80 किलोमीटर्स। उनकी रेंज कितनी होती है? 12 से लेकर 80 किलोमीटर तक उनकी रेंज है। कोस्टल ऑटर्स हैव मच मोर अबंडेंट फूड सप्लाई, लेकिन कोस्टल जो ऑटर्स उनके पास बहुत ही खाना है। and ranges for male and female may be just a few kilometers of coastline, और उनके बस few kilometers, that means 2-3-4 किलोमीटर ही उनको बस रेंज होती है। so, किन ऑटर्स की रेंज 2-3-4 किलोमीटर हुई? कोस्टल ऑटर्स की ना। so, यहाँ से हमारा आंसर आ गया कोस्टल ऑटर्स एवरीवन फॉर द 12th क्वेश्चन। लेट्स मूव नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एनिमल डू ऑटर्स हंट ओकेजनली? विच टाइप ऑफ एनिमल, उन्होंने एनिमल की टाइप पूछी है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिनको ऑटर्स ओकेजनली, बहुत ही कभी कभार हंट करते हैं। आंसर इज स्मॉल मैमल्स, राइट एवरीवन? कभी कभार, ओकेजनली, वंस इन अ व्हाइल। तो सी पैराग्राफ में एवरीवन लास्ट सेकेंड लाइन से वहां पर हंटिंग की बात हुई है। फिर उन्होंने लिखा है फिश के अलावा कॉमन प्रे कौन से हैं? क्रेफिश, क्रैब, वाटर बर्ड्स। तो ये तो कॉमन हो गए कि वो हर रोज ही वो इन चीजों को खाते हैं, लेकिन स्मॉल मैमल्स आर ओकेजनली टेकन, स्मॉल मैमल्स को वो बहुत ही कम खाते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा? स्मॉल मैमल्स ना। उन्हें टाइप पूछे, टाइप क्या है स्मॉल मैमल? मोस्ट कॉमनली रैबिट्स बट समटाइम्स इवन मोल। अभी रैबिट्स और मोल्स अलग अलग से तो हम लिख नहीं सकते, उन्होंने लिखा है कॉमनली वो रैबिट्स को करते हैं लेकिन समटाइम्स मोल्स को खाते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा था सबसे कॉमन काइंड ऑफ एनिमल क्या है, सो हमारा आंसर आ गया स्मॉल मैमल। सो दिस इज द end of your first passage everyone, reading explanation of the passage otters. I hope आपको ये सारी की सारी रीडिंग का जो पैसेज है वो अंडरस्टैंड हुआ हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ लगा, आपको कोई भी मिस्टेक है, प्रॉपरली कोई क्वेश्चन नहीं समझ लग रहा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और आप हमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी फीडबैक अगर वो देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम अपने आपको और इम्प्रूव कर सकेंगे। थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल।